इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत में हुआ बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत। मल्टीलेवल पार्किंग के लिए खुदाई के दौरान हुआ हादसा, 12 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। लखनऊ हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, सभी को मलबे से निकाला गया। कुशीनगर के गोला बाजार में जुलूस के दौरान हंगामा, ईद मिलादुन नबी जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने घर पर पीट और पत्थर बरसाए। विशेष समुदाय के युवकों का पत्थर फेंकते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया। गलत इंजेक्शन लगने से किशोरी की मौत के बाद डॉक्टर और स्टाफ ने शव को रोड पर रखा। मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आया महकमा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राधा स्वामी हॉस्पिटल सील की। मैनपुरी में डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाने के लिए रिश्वत मांगने का भी आरोप। सीएमओ के आदेश पर जांच समिति गठित। कावेरी जल विवाद पर अचानक कर्नाटक बंद। आज तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने के विरोध में कन्नड़ समर्थकों और किसान संगठनों ने बंद बुलाया है। कर्नाटक बंद का आवाजाही पर भी असर, बस सेवाएं ठप, स्कूल कॉलेज बंद। बीजेपी और जेडीएस ने समर्थन दिया। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों का प्रदर्शन, कावेरी पर CWRC के आदेश का विरोध किया। पुलिस ने कई को हिरासत में लिया है। मांड्या में भी कन्नड़ समर्थक संगठनों का प्रदर्शन, कावेरी नदी के जल में खड़े होकर लोगों ने विरोध जताया। मांड्या में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रेलवे गेट के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के अत्तीबेले में कन्नड़ समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक में प्रदर्शन पर बोले बेंगलुरु ग्रामीण के SP, बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। मणिपुर में लगातार तेज हो रही है हिंसा। इंफाल में सीएम वीरेंद्र सिंह के निजी आवास पर उपद्रवियों ने की हमले की कोशिश। पुलिस ने भीड़ को सीएम के घर से 500 मीटर पहले रोका। उपद्रवियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और भीड़ के बीच घंटों हुई झड़प। उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर दागे आंसू गैस के गोले। इंफाल में महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च, हाथों में तख्तियां लेकर की इंसाफ की मांग। मणिपुर के इंफाल में लोगों ने निकाला कैंडल लाइट जुलूस। हिंसा में मारे गए दोनों छात्रों को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, कहा कि उपद्रवी को नहीं बख्शा जाएगा। उज्जैन में रेप केस के आरोपी भारत सोनी ने गुरुवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। सीन रिक्रिएशन के लिए ले जा रही थी पुलिस। भागने की कोशिश में दीवार से टकराकर गिरा आरोपी भरत सोनी। हाथ और पैर में आई गंभीर चोट, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। आरोपी ने अपने ऑटो की नंबर प्लेट से की छेड़छाड़, पुलिस से बचने के लिए कोशिश की। एक अन्य युवक के खिलाफ भी सबूत छिपाने का मामला दर्ज। SIT फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी। अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे अपराधी समाज में रहने के काबिल नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इस घटना ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। पीड़िता की देखभाल का भरोसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का घटना को दुखद बताते हुए सीएम शिवराज से सवाल, 20 साल से सत्ता में है, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया? अखिलेश ने यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा कि ऐसा दोबारा ना हो, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी। प्रयागराज उमेश हत्याकांड में यूपी STF को मिली बड़ी कामयाबी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में मालवीय नगर की एक फ्लैट से गिरफ्तार हुआ सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। 1 लाख का इनामी बदमाश है सद्दाम। यूपी STF के मुताबिक सद्दाम दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लोकेशन बदल कर छिपा था। पुलिस को गुमराह करने के लिए दुबई की पुरानी तस्वीर भी जारी की थी। सद्दाम के खिलाफ बरेली के 2 थानों में 2 केस दर्ज, जबकि प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उमेश हत्याकांड सहित 4 केस दर्ज हैं। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने करवाई निज्जर की हत्या। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक निज्जर की हत्या के पीछे ISI के 2 मकसद। पहला, भारत और कनाडा के संबंध खराब करना। निज्जर की हत्या के पीछे ISI का दूसरा मकसद, निज्जर की जगह दूसरे आतंकवादी को कमान सौंपना चाहती है ISI। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ISI ने भाड़े के हथियारों से करवाई है निज्जर की हत्या। मर्डर में कम से कम 6 शूटर्स थे शामिल। विवाद के बीच कनाडा के PM ट्रूडो का बयान, भारत के साथ अभी भी घनिष्ठ संबंध बनाने को प्रतिबद्ध है कनाडा। क्या भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। ब्लिंकन और जयशंकर के बीच बातचीत का ब्यौरा देने से अमेरिका ने इनकार किया। कहा कि कनाडा को जांच में सहयोग करने का आग्रह दोहराते रहेंगे। ब्लिंकन से पहले एस जयशंकर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई से मिले। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। पंजाब के लुधियाना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे। सुखपाल सिंह खेड़ा को जलालाबाद कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ड्रग्स केस में हुई गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मेरे खून का प्यासा है, गिरफ्तारी के बाद सुखपाल सिंह खेड़ा का आरोप। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस से परमिशन ली थी या नहीं, इसकी जांच हो।
खेड़ा पर कार्रवाई को पंजाब कांग्रेस चीफ ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा कि यह विपक्ष को डराने की कोशिश है। सुखपाल खेड़ा के बेटे मेहताब खेड़ा का आरोप, बदले की भावना से की कार्रवाई। सुखपाल सिंह खेड़ा पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान, पंजाब में सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है। सुखपाल खेड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी का ग्वालियर दौरा, पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख लोगों को मिलेगी अपने घर की सौगात। ग्वालियर के मेला ग्राउंड परिसर में होगा पीएम का कार्यक्रम, कई विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ करेंगे भूमि पूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 अक्टूबर को भोपाल दौरा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में शहडोल के बिहौरी आएंगे राहुल गांधी, 10 अक्टूबर को जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 से टिकट दिए जाने की मांग, भोपाल में सैकड़ों समर्थक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे। भूपेंद्र यादव के सामने समर्थकों ने जताई आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका, कहा कि इंदौर 3 से किसी दूसरे उम्मीदवार को हम मंजूर नहीं करेंगे। मिशन एमपी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव छतरपुर में प्रचार के दौरान आदिवासी लोगों के साथ खाना खाया। छत्तीसगढ़ चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने प्रदेश नेताओं के साथ किया मंथन। छत्तीसगढ़ में गरजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि बीजेपी संविधान लोकतंत्र खत्म करने में लगी है, 2024 में इन्हें सीखना होगा सबक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर गुमराह कर रहा है केंद्र, 2034 के बाद मिलेगा महिला आरक्षण। राजस्थान के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी दोबारा बीजेपी में शामिल, 2019 में अर्जुन राम मेघवाल से विवाद के बाद पार्टी छोड़ी थी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पटका पहनाकर देवी सिंह का स्वागत किया। श्रवण चौधरी, बागचंद सैनी और पीएल रनवा भी पार्टी में शामिल हुए। देवी सिंह भाटी ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल के साथ बात हुई है, जो गिले शिकवे वो दूर हुए, बीजेपी का सत्ता में लौटना तय, 2023 में खिलेगा कमल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने इंडिया अलायंस पर जताया निशाना, कहा कि घमंडिया गठबंधन शीशे की तरह दरक गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बीच बैठक, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। लालू यादव का मोदी सरकार पर अटैक, सांप्रदायिक ताकतें देश को कर रही हैं कमजोर, संविधान को बदलना चाहती है सरकार। एनडीए ने नजदीकियों की अटकलों पर बोले ललन सिंह, 7 जन्मों तक बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे नीतीश के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद, ललन सिंह के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। नीतीश कुमार और जेडीयू को कौन बुला रहा है, ललन सिंह के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। आरजेडी सांसद मनोज झा की कविता के विरोध में पार्टी के ही नेता आनंद मोहन, कहा कि संसद में दिया बयान वापस लेना होगा। आनंद मोहन ने किया साफ, ठाकुरों का अपमान नहीं सहेंगे, शान के लिए चाहे जान चली जाए। मनोज झा के समर्थन में उतरे जीतनराम मांझी, कहा कि आरजेडी सांसद के बयान को गलत तरीके से पेश किया। मनोज झा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने की मांग, आरजेडी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। मनोज झा के समर्थन में उतरे राजद सुप्रीमो लालू यादव, कहा कि किसी समाज को नहीं किया अपमान। अभिषेक बनर्जी को ईडी के समन पर बोले सुकांतो मजूमदार, टीएमसी सांसद के भ्रष्टाचार की हो रही है तरीके से जांच। पंजाब के होशियारपुर में पूर्व सरपंच और अकाली दल नेता सुरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव, बदमाशों ने घर के बाहर सोए राजद कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या की। अलास्का में अमेरिका भारत के सैनिकों की ज्वाइंट ड्रिल, जवानों ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी के काम बंद करने की खबर, एजेंसी के सर्कुलर की सच्चाई जांच रहा है भारत। पंजाब के बठिंडा किसानों का रेल रोको अभियान, रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों को मुआवजा, एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन जारी, देवीदासपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर डटे किसान, सरकार से दोहराई कई मांग। संभल में रेप पीड़िता से अश्लील बातें करने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड, वायरल ऑडियो क्लिप पर एसपी ने लिया एक्शन। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का 38वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। बिहार में फिर खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल, सोमवार को हुई परीक्षा में कॉलेज की छत और बरामदे में पेपर देते दिखे छात्र। मुंगेर जिले के 2 परीक्षा केंद्रों का वीडियो वायरल हुआ, स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 की चल रही थी परीक्षा। खाने के प्लास्टिक टेबल पर परीक्षार्थी देते हैं पेपर, वीडियो वायरल होने के बाद जांच करने पहुंची परीक्षा नियंत्रक। बिहार के बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और सेटिंग के जरिए काम करने वाले गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 33 वॉकी टॉकी, 16 ब्लूटूथ डिवाइस और 6 मोबाइल और 136 एडमिट कार्ड बरामद हुए। गैंग का सरगना सुनील चलाता है एकेडमी, 2 से लेकर 4 लाख रुपए लेकर नौकरी में पास करवाने का देता था झांसा। 1 अक्टूबर को होनी है परीक्षा। गाजियाबाद में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सिविल लाइन इलाके का मामला। दिल्ली के समयपुर बादली में एक ज्वेलरी शॉप में लूट, 3 हथियारबंद लुटेरों ने 24 लाख के गहने लूटे। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को किया अरेस्ट। असम के विश्वनाथ जिले में
सूतिया के पास पुल की जरूरत, नाव से नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3P शूटिंग में ऐश्वर्या, स्वप्निल और अखिल की तिकड़ी ने किया कमाल। एशियन गेम्स में मेंस हॉकी टीम ने दर्ज की जीत, जापान को 4-2 से शिकस्त दी। मनदीप सिंह और अमित रोहिदास ने एक-एक गोल दागे। एशियन गेम्स में घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, कहा कि ये मेरी कड़ी मेहनत का फल। शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने जीता गोल्ड। सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा ने चीन को शिकस्त दी। मुंबई में जुहू बीच पर क्लीन अप ड्राइव, बीएमसी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर शामिल हुए, कई एक्टर भी इसमें लगे। जुहू बीच क्लीनथॉन 2.0 में एक्टर राजकुमार राव ने शिरकत की, कहा कि बीच के जल्द साफ होने की उम्मीद जताई। एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने भी क्लीनथॉन 2.0 में हिस्सा लिया। त्यौहार मनाने के साथ ही सफाई पर भी जिम्मेदारी देने के लिए कहा।